मेरी मंगनी भाई के बरादर निस्बती से हुई थी। सबीहा के वालिदैन की शर्त थी कि अपनी बेटी का रिश्ता दोगे तब हम अपनी लड़की का रिश्ता देंगे। मेरा एक ही भाई था जो वालिदैन को बेहद प्यारा था। उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकते थे। दरअसल जवाद को अपनी दौर की उस कजन सबीहा से मोहब्बत हो गई थी। सबीहा और जवाद भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अम्मी अबू रिश्ता लेने गए तो सबीहा के वालिदैन ने शर्त रख दी कि हमारे लड़के शाहरुख के लिए आपको मुनाहिल का रिश्ता देना होगा। शुरू में रिश्तेदारी की वजह से सलाम दुआ रही, फिर ये सलाम दुआ मोहब्बत में बदल गई। वो एक दूसरे पर मुरमटे। और भाई तो थे ही तंग मिजाज का। बहरहाल वालिदैन को जवाद भाई की खुशी अजीज थी, लिहाजा उन्होंने शर्त मान ली। यूं मेरी मंगनी शाहरुख से हो गई। जब मैंने ये सुना तो दिल बैठ गया, क्योंकि बदले की शादियों में अमूमन ऐसा होता है कि अपनी मंगनी के बाद मैं सबीहा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी, क्योंकि वो अब मेरी भाभी बन चुकी थी। उनका हर काम खुशी से करती, ताकि बात का बतंगड़ ना बने कि मेरा मुस्तकबिल दांव पर लग जाए। अम्मी को भी समझाती थी कि बहू को खुश रखा करें, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल उनके घराने से वाबस्ता हो गया है। अम्मी इस बात को समझती थीं, लेकिन जवाद भाई ने दौरे अंदेशी से काम ना लिया। वो अब जरा जरा सी बात पर सुबीहा से उलझ जाते। मसलान भाई बहुत सुबह बेदार होने के आदी थे, क्योंकि ऑफिस वक्त पर पहुंचना होता था और उनका ऑफिस घर से बहुत दूर था, जबकि सुबीहा भाभी 10-11 बजे सोकर उठती थी। शायद शादी से कबल इश्क ने उनकी आंखों पर जो पट्टी बांध दी थी वो अब उतर चुकी थी। उन्हें बीवी में 100 ऐब नजर आने लगे थे। भाईजान को इनकी ये आदत खुलने लगी। भाभी को खाना पकाने में दिलचस्पी ना थी। उन्हें तो अंडा उबालना और चाय बनाना भी नहीं आता था। जबकि जवाद बहुत खुश खुराक और मजेदार खानों के शौकीन थे। वालदा कोशिश करती कि बहू और बेटे में ऐसी बातों पर झगड़े ना हों, मगर जवाद काफी तनक मजाज हो गए थे। इन दिनों में BA के फाइनल ईयर में थी और सालाना इम्तिहान के बाद शाहरुख से शादी होना करार पाई थी। नतीजा ये निकला कि 2 बार भाभी रोट कर मैके चली गईं। अम्मी अब्बू बड़ी मुश्किल से उन्हें मना कर लाए। एक साल के अरसे में जाने क्या से क्या होने वाला था, क्योंकि जवाद भाई की शादी के 2 माह बाद ही जब मियाँ बीवी में मामूली बातों पर चीख चीख रहने लगी, आंटी बेटी और दामाद के झगड़ों से घबरा गईं और अम्मी जान से कहा कि अभी से आप लोगों का ये आलम है तो आगे क्या होगा। इस अमर में सबसे नाजुक मसला ये था कि मेरी मंगनी शाहरुख से कोठाई में पड़ गई। ये बात औरों के नजदीक अहम ना सही, मेरे नजदीक बेहद अहम थी। मंगनी टूट जाने के खौफ से मैं अपने मंगेतर से मिलने लगी। सुबिया को आपके घर की बहू बनाकर पछता रही हूँ। अब मुनाहिल को नहीं लूंगी। आप इस मंगनी को खत्म समझें। उन्हीं दिनों हमारी चाहत बढ़ी और फिर ये चाहत अजाब बन गई। मैं और शाहरुख किसी तौर एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, जबकि हमें जाने किस। शाहरुख ने कहा कि हिम्मत करो और अपनी वालदा को साफ साफ बता दो, अगर उन्होंने हमको जुदा किया तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जब हमारे बुजुर्गों ने बाकायदा हमारी मंगनी खत्म करने का ऐलान किया तो हमारे दिलों पर कयामत बीत गई। ऐसा ना किया तो मैं शाहरुख से सोल मैरिज कर लूंगी। ये बात जवाद भाई और अब्बू को भी बता दीजिए। इसके इकसाने पर मैंने शर्मो हया को बालाए ताक रखते हुए अपनी माँ के सामने जुबान खोली और उन्हें बता दिया कि आप मेरी शादी मेरे मंगेतर से करेंगी। बेटी, मंगनी हमने नहीं तोड़ी, शाहरुख के वालिदैन ने तोड़ी है। आखिर क्यों? आपने मुझे खिलौना जान लिया। अपने वालिदैन को उनका रुश्त तस्वर करते हुए। मुनाहिल तुम मेरी हो, अब घर वालों को मनाना मेरा काम है। नहीं मानेंगे फिर भी हम शादी कर लेंगे। मैं आकिबत ना अंदेश, कॉलेज के बाद रोज उसके साथ गाड़ी में घूमने लगी। तुम्हारे भाई और मेरी बहन की हमाकतों की सजा हमें क्यों मिले? बुजुर्गों ने हमारी मंगनी की थी, हमने खुद को तो इस बंधन में नहीं बांधा था।
1 साल तक मैं अपने मंगेतर से मिलती रही, लेकिन जब सालाना इम्तिहान के बाद कॉलेज जाना मौकूफ हुआ तो घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई। जब मुलाकात के रास्ते बंद हो गए तो शाहरुख फोन पर इसरार करने लगे कि मैंने बड़े भाई और भाभी को मना लिया है, तुम किसी तरह मौके पाकर आ जाओ। अब मेरा शाहरुख से मिलना मुहाल हुआ। ये हकीकत है कि जितनी पाबंदी हो, इंसान उतना ही ज्यादा मुस्तरब और बेचैन होता है और बगावत के जज्बात भड़कते हैं। इतनी सुबह मुझे देखकर वो हैरान रह गया। मैंने आने का मकसद बताया तो घबरा गया। रोज ही वो ये बात कहता। आखिर मेरा दिल मूम हो गया और एक रोज हिम्मत करके मैं घर से निकल पड़ी। कहने लगा, मुनाहिल बीबी, गांव से अम्मी अब्बू आए हुए हैं, ऐसा करें कि मेरी गाड़ी में बैठें, आपको शाहरुख के बड़े भाई के घर लिए चलता हूँ। उसने घर के अंदर आने ना दिया, बल्कि गेट खोलकर गाड़ी बाहर लाया और मुझे बिठाकर शाहरुख के भाई के घर पर छोड़कर चला गया। मैंने उनको बताया कि मैं शाहरुख के बुलाने पर आई हूँ, आप उसे इत्तला कर देंगी तो वो आ जाएंगे। क्या? शाहरुख की भाभी ने दरवाजा खोला तो वो मुझे घर के अंदर ले गईं, लेकिन निहायत सर्द महरी से बात की। भाभी ने अपने खावंद को बताया। उन्होंने कहा कि उनको ऑफिस जाने को ताखीर हो रही है, वापस आकर बात करेंगे। ये कहकर वो बगैर मुझसे कलाम कहे चले गए। लेकिन शाम हो गई, वो ना आया। शाम से रात हो गई, लेकिन शाहरुख ना पहुंचा। मैं अम्मी अब्बू को फोन करता हूँ कि ये क्या मामला है। शहजाद भाई ने अपने वालिदैन को फोन किया कि सबिया की नंद सुबह से हमारे घर आई हुई है। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई। जाहिर है मैंने अपने वालिदैन की सबकी कराई थी, अब वो मुझे बख्शने वाले नहीं थे। मैंने जवाब दिया, आप शाहरुख को बुलाए, मैं पहले उनसे मिलूंगी और उन मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अम्मी के बोल याद आने लगे। रुखसती के वक्त बाप का हाथ सर पर ना हो तो बेटी खाक हो जाती है। उन्होंने शाहरुख के वालिद से कहा, इसे अपने पास ही रखिए, ये हमारी इजाजत के बगैर सॉल्व मैरिज करना चाहती है और अपनी मर्जी से आई है, हम किस मुंह से इसे वापस ले जाएं? हम इसका क्या करें? शाहरुख को ढूंढो। भाभी के वालिदैन मुझे शहजाद भाई के घर छोड़कर चले गए। शहजाद भाई अपने वालिदैन के घर गए। वहां शाहरुख मुंह लटकाए बैठा था और माँ उसको लान तान कर रही थी। शहजाद भाई ने कहा, इसको हरगिज हम कोर्ट मैरिज की इजाजत नहीं दे सकते। अम्मी मंगनी आप लोगों ने अपनी मर्जी से की थी, उस वक्त क्यों ना सोचा था। मुनाहिल बीबी, अब तुम मेरा कहना मान लो। मेरा वादा है कि अपने वालिदैन को मना लूंगा और हम तुमको बाकायदा बैंड बाजे के साथ ब्याह कर लाएंगे। गर्ज कोई चारा ना पाकर मैं उनके साथ आ गई। घर लौट कर ना आती तो क्या करती। शहजाद भाई और भाभी ने अम्मी अब्बू को भी काफी समझाया कि उसके साथ सख्ती ना करना। वालदीन की आंखें झुकी हुई थी, क्या कहते। इस दिन के बाद माँ बाप दोनों ने नफरत से मुंह फेर लिया। अपना क्या था, किसी से क्या फरियाद करती। खामोशी से हर एक की बातें सुनती थी। माँ तो बद्दुआएं भी देती कि पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था, हमको बेइज्जत कराया। अपना क्या था, किसी से क्या फरियाद करती। खामोशी से हर एक की बातें सुनती थी। मुझे हर दम उदास देखकर अब जवाद भाई को भी एहसास होता कि ये इन्हीं का क्या धरा है। वो बीवी को खुश रखते तो क्यों मेरी मंगनी टोटती। खुदा जाने क्यों कर मोहल्ले वालों को इल्म हो गया कि मैं अपने मनगीतर से कोर्ट मैरिज करने घर से गई थी, लेकिन उसके वालिदीन ने मुन्ना न लगाया, तभी वापस आ गई। ये बात और मेरे हक में जहर कातिल साबित हो गई। हमारी तरफ उंगलियां उठने लगें, मगर सबीहा भाभी को किसी बात का एहसास न था। एक रोज़ पड़ोस में शादी थी, अम्मी के मना करने के बावजूद वो वहाँ चली गईं। मोहल्ले भर की खवातीन आई हुई थीं, उन्होंने भाभी को मना न लगाया और तरह तरह की बातें करती रहीं। इस रोज़ भाभी को एहसास हुआ कि ससुराल की इज्जत अपनी इज्जत होती है। शवहर और उसके घर वालों की इज्जत से ही किसी औरत की कदर व मंजिलत बनती है। जब उन्होंने मुझे आवारा और बदचलन लड़की कहा तो भाभी जब्त न कर सकें, वो घर आ गए। आते ही मुझे गले लगाया और रोने लगे। कहा, मनाहिल, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। आज लोगों के मना से घटिया अलकाब सुनकर मेरा खून खोल रहा था। मैं तुम्हारी और शाहरख खुशियों को तबाह करने की जिम्मेदार हूँ। मैं अगर उम्मी अबू से तुम्हारी और तुम्हारी वालदा की झूठी शिकायतें न करती तो तुम्हारी मंगनी शाहरख से न टूटती। अब मैं ही गलत फहीमों को दूर करूँगी, तुम ज़रूर मेरी भाभी बनोगी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए।
मैंने हमेशा सबीहा भाभी का ख्याल रखा था, उनकी इज्जत की थी और भाग भाग कर उनके काम करती थी। कभी उन्हें दुख नहीं दिया था, हमेशा आराम और राहत दी, जबकि मुझे उन्होंने ख्वार किया था। आज उनको एहसास हुआ तो नादिम थीं। अगले रोज़ वो अपने मेके गए और तमाम अहवाल अपने वालिदीन को बताया। उनकी मन्नत की कि टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ लें, ताकि वो भी उम्र भर सिख और सुकून से जी सकें। बेटी के कहने पर शाह रख के वालिदैन राज़ी हो गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो बदज़न हुए थे। यूं भाभी की अम्मी हमारे घर दोबारा रिश्ता जोड़ने आ गए। उन्होंने अम्मी अबू से माफ़ी तलब की और एतराफ़ किया कि आप जैसे लोग कभी नहीं मिल सकते। हमने आपकी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार किया, तब भी आपने सबीहा से हुस्न सलूक में कमी नहीं की। चाहते तो हमारी लड़की को बदले में तलाक भी दिलवा सकते थे। मेरी शादी शाह रख से हो गई, मगर ये कोर्ट मीरज नहीं थी। मैं अपने वालिदीन की दुआओं और बाकायदा बारात और बैंड बाजों से रुखसत होकर ससुराल आई। आज जवाद भाई और भाभी अपने घर खुश हैं और मैं शाह रख के साथ अपने घर में खुश और आबाद हूँ। मैंने सास ससुर की खिदमत और कदर व मंजिलत में कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं किया। वो भी मुझे एक बेटी की तरह चाहते हैं और मेरी कदर करते हैं। कहते हैं अगर हम मनाहिल को बहू न बनाते तो बड़ी गलती करते। अच्छी फितरत के लोग हर जगह कदर पाते हैं।